नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेडिएंट फ्री एजुकेशन में। और आज हम देखने वाले हैं 25 मई के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश की प्रति व्यक्ति आय $2,227 के साथ भारत से $280 अधिक हो गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर है बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक आपकी नेबरिंग कंट्री है और आपसे यानी कि भारत से यह कुछ ज़्यादा आगे निकल गई। किस चीज़ में? तो यह है प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम में। तो इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। और इसी प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम से ही आपकी जीडीपी भी कैलकुलेट की जाती है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कछुआ दिवस यानी कि वर्ल्ड टर्टल डे किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर है इसका 23 मई। ध्यान रखिएगा, पहले इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़े कम आते थे, यानी कि लाइक टर्टल डे इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, पर अब कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है इस तरह क्वेश्चंस भी आने लगे हैं। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्ष के कार्यक्रम संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है इजराइल। तो इजराइल के साथ भारत ने एक कृषि सहयोग के लिए समझौता किया है। ठीक है जी। इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हाल ही में इजराइल बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था हमास के साथ युद्ध के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश जिसने इथोपिया और इरिट्रिया के अधिकारियों पर वीज़ा प्रतिबंध लगाया है वह देश कौन सा है? तो वह देश है अमेरिका। तो अमेरिका ने इन दोनों देशों के अधिकारियों पर वीज़ा प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कोविड महामारी को देखते हुए प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को कितने रुपए की सहायता तुरंत उपलब्ध कराने का फैसला किया है? तो इसका आंसर है 1500 रुपये। तो किसी भी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को केंद्र सरकार द्वारा 1500 रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 21 मई 2021 को कितने करोड़ रुपए के अधिशेष यानी कि अतिरिक्त लाभ को केंद्र सरकार को ट्रांसफर करने की निर्णय लिया है? तो ठीक है जी, इसका आंसर है 99122। ऐसे याद रखिएगा, करोड़ रुपए। ठीक है जी। पहले भी रिजर्व बैंक अपना जो एक्स्ट्रा लाभ था वो भारत सरकार को दे चुका है, तो ये भी अमाउंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कितने अन्य विधेयकों के साथ गुजरात धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2021 को अपनी स्वीकृति दे दी है? तो याद रखिएगा, 7 अन्य विधेयकों के साथ में। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य ने धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक पारित किया है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो कि है नासा ने किस साल में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2023। यानी 2023 तक नासा जो है चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेज देगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओपी भारद्वाज जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस खेल के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच थे? ध्यान रखिए, कोच थे, और कोच को ही द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसका आंसर है बॉक्सिंग। बॉक्सिंग के लिए इन्हें सबसे पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था। ओपी भारद्वाज नाम आपको याद रखना है, इनका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हर साल संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है 21 मई। अगला क्वेश्चन है, मई 2021 में आयोजित ब्रिक्स एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप VAWG की बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो इसका आंसर है
भारत ने, इंपॉर्टेंट है, भारत ने BAWG की मेजबानी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो एक प्रसिद्ध क्या थे, मतलब वो किस फील्ड के व्यक्ति थे? तो वो एक पर्यावरणविद थे, यानी कि एक एनवायरमेंटल के लिए काम करने वाले, पर्यावरण के काम करने के लिए विख्यात थे और बहुत सारी उन्होंने ऐसे काम किए हैं जिनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा सा आप सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में ज़रूर पढ़ के जाएं एग्ज़ाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और यूनिसेफ द्वारा युवा लोगों को कोविड संकट से निपटने में शामिल करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, आपसे अभियान का नाम दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि ये किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है या किसके द्वारा चलाया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम है यंग वॉरियर। यंग वॉरियर भारत और यूनिसेफ का संयुक्त अभियान है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को वीडियो, ताकि वो भी इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस को हमारे साथ देख पाएँ, पढ़ पाएँ।